हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में बताएंगे। दोनों में क्या अंतर है एकदम आसान शब्दों में बता देंगे। ठीक है बच्चों, आप तो प्रत्यय पढ़े ही होंगे कि प्रत्यय क्या होता है। जो मूल शब्द के प्रत्यय वो शब्दांश है जो कि मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो पहले जान लेते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। एकदम आसान शब्दों में हम लिखे हैं ताकि आप सभी को जल्दी से लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये जो कृत है, एक कृत शब्द कहाँ से आया है? क्रिया। यहाँ से आपको याद हो जाएगा क्रिया। तो जो प्रत्यय क्रिया या फिर धातु के अंत में लगाया जाएगा वही हो जाएगा कृत प्रत्यय। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे चढ़ जोड़ आई चढ़ाई, तो ये चढ़ यानी चढ़ना क्रिया हो गया और चढ़ क्या हो गया? धातु। और धातु के अंत में यानी धातु के पीछे प्रत्यय लगा हुआ है आई, तो बन गया चढ़ाई। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगाकर नए शब्द बनाएगा वही हो जाएगा कृत प्रत्यय। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। लिख जोड़ आ बन गया लिखा। तो यहाँ लिख क्या हो गया? ये भी धातु है। लिखना क्रिया और लिख धातु, और धातु के अंत में आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है और एक नया शब्द बन गया लिखा। ठीक है, अब देखिए तैर जोड़ आ, तो ये तैर क्या है? धातु है और तैरना क्रिया हो गया। तो धातु के पीछे लगाया हुआ है प्रत्यय क्या? आ, और बन गया तैराक। इसलिए कोई भी क्रिया और धातु के पीछे जो प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया जाता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय समझ में आ गया। अब चलिए समझाते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो तद्धित प्रत्यय में आपको याद रखने होगा क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण। इसके अंत में लगकर जब नया शब्द का निर्माण करेगा वो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलिए उदाहरण के साथ आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए सुंदर जोड़ ता सुंदरता। अब ये सुंदर क्या है? ये तो कोई क्रिया भी नहीं है और धातु भी नहीं है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय में ना क्रिया आएगा और ना ही धातु आएगा। कृत प्रत्यय में होगा क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाएगा उसको हम कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखने होगा, यहाँ पर क्रिया और धातु नहीं आएगा। क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम या तो फिर विशेषण। तो ये सुंदर क्या है? विशेषण शब्द है। ये विशेषण शब्द है और उसके पीछे ता प्रत्यय जुड़ा गया है और उससे नया शब्द बन गया है सुंदरता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण। अपना जोड़ पन, अपनापन। तो ये अपना क्या है? अपना सर्वनाम शब्द है। ठीक है, और इसमें पन लगाया गया है। ये सर्वनाम शब्द है और इसमें प्रत्यय लगाया गया है पन और बन गया अपनापन। ठीक है, क्योंकि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम
तथा विशेषण के अंत में लगकर नया शब्द बनाता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और एक उदाहरण देखिए, देव जोड़ त्वा बन गया नया शब्द देवत्व। तो ये देव क्या है? एक संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द के पीछे त्वा क्या है? प्रत्यय है और उससे बन गया नया शब्द देवत्व। तो बच्चों, इसको समझने का एकदम आसान ट्रिक हम बोल देंगे। जब कृत प्रत्यय आएगा तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा क्रिया, कृत से बना क्रिया या फिर धातु। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा और इसका परिभाषा आप एकदम इजीली लिख सकोगे कि जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, या तो फिर अपना भाषा में लिख दीजिए कि जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगाकर नया शब्द बनाता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और फिर आप उदाहरण दे दीजिए। लिख जोड़ आवट, लिख हो जाएगा धातु और लिख का क्रिया हो जाएगा लिखना और आवट हो जाएगा प्रत्यय। लिख जोड़ आवट लिखावट, लिख जोड़ आ लिखा, तैर जोड़ आ तैरा। ठीक है, और भी बहुत उदाहरण हो सकता है। लड़ जोड़ आका लड़का, भूल जोड़ अक्कड़ भूलक्कड़, पढ़ जोड़ आकू पढ़ाकू। सभी क्या है? धातु है और धातु के पीछे आप प्रत्यय लगा दीजिए तो बन जाएगा आपका कृत प्रत्यय। या तो धातु लगाइए या तो फिर धातु के पीछे लगाइए या तो फिर क्रिया के पीछे लगाइए। ठीक है, अब इसको समझने का ट्रिक क्या है? आपको यहाँ पर 3 चीज़ याद रखने होगा, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगाकर नया शब्द बनाता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और उसमें कोई भी आप संज्ञा शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़िए या सर्वनाम शब्द के पीछे जोड़िए या तो फिर विशेषण के पीछे जोड़िए, वो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इसका भी और भी उदाहरण हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो हम लिखे हैं सुंदर जोड़ता सुंदरता, अपना जोड़पन अपनापन, देव जोड़त्वा देवत्वा, वही आप लिखेंगे। आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मीठा जोड़ आस मिठास। ठीक है, समाज जोड़ ईक सामाजिक, मामा जोड़ एरा ममेरा। ऐसे और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया कि कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।